पोपाबाई की कहानी जो इस प्रकार से है। एक पोपाबाई थी। वे नियम व्रत बहुत रखती थी। एक दिन अपने भाई भाभी से बोली कि मैं शादी नहीं करूंगी, मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो और गांव की स्त्रियों से कहना कि आप अपनी गाय और बछड़े मेरे यहाँ घास फूस चरने के लिए भेज दिया करें। बचा कुचा खाना जो हो मुझे दे दिया करें। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में आया। जंगल में झोपड़ी देखकर वह वहीं पर रुक गया और बोला कि इस झोपड़ी में कौन रहता है। जब अंदर से कोई आवाज नहीं सुनाई दी तो वह बारंबार दरवाजा खड़खड़ाने लगा। तब पोपाबाई उठी और बोली कि कौन है जो मेरे द्वार पर आवाज दे रहा है। राजा ने कहा कि मैं इस नगर का राजा हूँ और तेरे साथ शादी करूँगा। तब पोपाबाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं पराये पुरुष का मुख भी नहीं देखती। राजा जबरदस्ती पोपाबाई को उठाकर ले जाने लगा। रास्ते में पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाए। जब वह नगर में पहुंचा तो रानियां कहने लगी कि आप इसको वापस उसकी झोपड़ी में छोड़ाओ। राजा जब पोपाबाई को छोड़ने गया तो रास्ते में पाप की नदी आई। राजा उस पाप की नदी में डूब गया। पोपाबाई धर्मराज जी के यहाँ पहुंची तो धर्मराज जी ने पोपाबाई को स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ सेठानी मृत्युलोक के स्वर्ग लोक को सिधारे प्रवेश करने के लिए स्वर्ग का द्वार बंद देखकर उन्होंने धर्मराज जी को द्वार खोलने का आग्रह किया। तब धर्मराज जी ने कहा कि इस द्वार पर पोपाबाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा कि हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी ने कहा कि 7 दिन मृत्युलोक में जाकर 8 खोपड़ा से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करें और कहें कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोपाबाई की जय। बोलो धर्मराज महाराज जी की जय। भक्तजनों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना। बोलो पोपाबाई की जय। बोलो धर्मराज महाराज जी की जय।